एक दिन पहले ही इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ था। इस खुलासे ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। किसी थ्रिलर फिल्म के जैसे इस कांड का खुलासा हुआ। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लोग सोनम के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत पे ना फंसी हो। राजा के घर वाले भी यही दुआ कर रहे थे कि बहू को कुछ ना हो, वो सही सलामत मिले। मगर जब पुलिस ने इस कांड के राज खोले तो सोनम ही बेवफा निकली। सोनम और राजा के बीच एक शख्स और था। इसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा और सोनम रिलेशनशिप में थे, लेकिन राज और सोनम करीब कैसे आए, आज हम आपको इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। राजा और सोनम की शादी की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि शादी से दोनों बेहद खुश थे। यही बात दोनों के परिवार वालों को देखकर भी लग रही है। इंदौर का एक शांत कारोबारी परिवार, जिसका बेटा राजा रघुवंशी की शादी होती है, जिसमें बेटे राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम से। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, लेकिन किसी को क्या पता कि ये शादी दरअसल एक साजिश की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि आरोप है कि सोनम के दिल में कोई और अपनी जगह बना चुका था। उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा यही वो शख्स था जो पति पत्नी के बीच में आ रहा था। राज, जो उम्र में सोनम से 5 साल छोटा बताया जा रहा है, सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का काम था, वहीं राज कुशवाहा काम करता था। आने जाने के दौरान ही सोनम और राज की मुलाकात हुई। पहले ये मुलाकात सिर्फ काम के सिलसिले में होती थी। सोनम अपने पिता के कुछ कामों पर हाथ बटाती थी। वो कंपनी भी कभी कभी जाया करती थी। इसी दौरान राज और सोनम कुछ करीब आए। फैक्ट्री में पहले सोनम कम आती जाती थी, मगर राज से नजदीकियां बढ़ने के बाद आने का सिलसिला बढ़ता चला गया। सोनम किसी न किसी बहाने फैक्ट्री आने की जिद करती और फैक्ट्री भी रोज आने लगी। राज के साथ काम करने वाले दूसरे साथी बताते हैं कि दोनों काफी देर तक बात करते थे, मगर हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा हो। हम लोग यही सोचते थे कि फैक्ट्री के काम से ही दोनों लोग बातचीत कर रहे होंगे। आरोप लग रहा है कि पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मोहब्बत। लेकिन इसी बीच सोनम की शादी तय हो गई राजा से, मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो उसे छोड़ नहीं पाई। आरोप है कि सोनम राज को अपने दिल से ही नहीं निकाल पा रही थी। वो अपने कथित प्रेमी को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार थी। राजा की मां के आंसू थम नहीं रहे। रोते रोते उन्होंने हर बात बताई। राजा की मां ने एक दिन पहले मीडिया से बताया था कि राजा और हमारा पूरा परिवार शिलांग जाने के पक्ष में नहीं था। खुद राजा का मन भी इतनी जल्दी हनीमून पर जाने का नहीं था, लेकिन बहू जिद पर अड़ी थी। सोनम ने ही शिलांग का टिकट बुक कराया, मगर सोनम ने लौटने का टिकट नहीं कराया। इरादा साफ था कि लौटकर राजा आ ही नहीं पाएगा। अगर राजा की मां की बताई हुई थ्योरी पर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो साजिश का पर्दाफाश खुद पे खुद हो जाता है। सोनम शादी के बाद से ही राजा को निपटाने की साजिश बनाने लगी थी, क्योंकि सोनम के दिल में राज तो सिर्फ राज का था। सोनम की जिद के आगे परिवार बेबस हो गया। नई नई शादी थी। राजा भी सोनम का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो शिलांग चला गया। वहां पर पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। लोकल गाइड ने पुलिस को बताया था कि 3 लड़के थे जो कि हिंदी में बातचीत कर रहे थे। 23 मई के दिन घूमने के बहाने सोनम अपने पति के साथ सुनसान पहाड़ी इलाके में गई। वहां पर सोनम और तीनों साथियों ने मिलकर राजा का कथित तौर पर कत्ल कर दिया। राजा के कत्ल के बाद सोनम वहां से फरार हो गई। इसके बाद सोनम ने बचने के लिए एक नई कहानी गढ़ी। उसने कहा कि बदमाशों ने मेरे साथ लूटपाट की और राजा को वहीं मार दिया। बाद में बदमाशों ने मुझे किडनैप किया, मुझे कमरे में बंद रखा, नशे की दवाई दी और गाजीपुर लाके छोड़ दिया। हालांकि इस थ्योरी में पुलिस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि राज कुशवाहा की एंट्री ने पूरी पिक्चर शीशे की तरह साफ कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।